अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर और टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने आज जिले विकाराबाद में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और तांडूर में एक जबरदस्त जलसेआम से खिताब किया। इस हल्के से वजीर ट्रांसपोर्ट पी महेंदर रेड्डी पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना को हमेशा से धोखा दिया है और तेलंगाना की पसमानदगी की जिम्मेदार कांग्रेस ही रही है और अब चुनाव में नए नए वादों के साथ आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने तेलुगु देशम के सदर और आंध्रा के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें खड़ा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि चंद्रबाबू दूसरी जमातों की बेसाखी से अपनी छवि ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रजा कुटुंबी दरअसल मायूस जमातों और कायदीन का टोला है जो सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार चाहता है। तेलंगाना के मफाद में उन्होंने इत्तेहाद नहीं किया बल्कि वो इख्तिदार की खातिर एक जगह मुत्तहिद हुए हैं। इस जलसे में अतराफ अकनाफ के हजारों लोग शरीक थे। कांग्रेस आई के कौमी तर्जुमान और मेंबर पार्लियामेंट अभिषेक सिंघवी ने टीआरएस हुकूमत पर तालीम के शोबे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि पिछले 4 साल में इस शोबे में कोई तरक्की नहीं हुई। तालीम के फरोग और तलबा को सहूलतों की फराहमी के जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उन्हें फरामोश कर दिया गया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस ने केजी से पीजी तक मुफ्त तालीम का वादा किया था, लेकिन ये स्कीम खाओ पियो और जाओ में तब्दील हो गई। 16,000 से ज्यादा स्कूलों में पीने की पानी की सहूलत नहीं है, 1400 से ज्यादा स्कूलों में बरखी नहीं है। उन्होंने कहा कि 4.5 साल में केसीआर, केटीआर, कविता और उनके कुंबे का ही फायदा हुआ है। अभिषेक सिंघवी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक हरकती रियासत बनाने का वादा किया था, लेकिन तेलंगाना को उन्होंने अब अपने वादों का कब्रिस्तान बना दिया है। आइंदा माह के इंतखाबात में अवाम टीआरएस का महासेवा करेंगे। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव ने कहा कि प्रजा कुटुंबी को तेलंगाना की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसलिए वो तरक्की की राह से हटाने की कोशिश में मसरूफ है। केटी रामाराव कल शाम जुबली हिल्स और सनतनगर असेंबली हलकों में पार्टी उम्मीदवारों एम गोपीनाथ और टी श्रीनिवास यादव की ताईद में रोड शो के दौरान कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने तेलुगु देशम पर आवाम को मजहब और इलाके की बुनियाद पर तकसीम करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि हैदराबाद में अमन व अमान बरकरार है और सीमा आंध्रा के लोग भाईचारगी के साथ रह रहे हैं। जीएचएमसी में 15 कारपोरेटर्स का ताल्लुक सीमा आंध्रा से है। उन्होंने कहा कि टीआरएस का बीजेपी के साथ इत्तेहाद नामुमकिन है, वैसे भी बीजेपी एक डूबती हुई नाव है। सनतनगर के दौरे के दौरान अमीरपेट गुरुद्वारे के पास एक खातून ने केटीआर को तलवार पेश की और 100 बोले निहाल का नारा लगा। एरागड्डे में उन्हें तीर कमान का भी तोहफा दिया गया। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन और पार्टी के कई कायदीन उनके हमरा थे। असेंबली हल्के चारमीनार के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद गौस ने आज हरिबोली, बेला और गोलीपुरे में पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात की। उनकी हमरा प्रजा कुटुंबी में शामिल जमातों के बेशुमार कारकुन भी थे। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में तरक्की के लिए जरूरी है कि आजमाए गए अरकान असेंबली को तब्दील करे। उन्होंने कांग्रेस को कामयाब बनाने की भी आवाम से अपील की। थिमिल्ला लेफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से आज जोगुलंबा जिले गढ़वाल में पानी छोड़ा गया, जिससे सारे इलाके के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। महबूबनगर प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर टी थगेंदर ने कहा कि पहले मरहले के काम की तकमील पर 390 करोड़ रुपए का खर्चा आया। उन्होंने बताया कि दूसरे और तीसरे मरहले के काम का भी जल्द आगाज होगा। टीआरएस के सरकर्दा लीडर और साबिक कारपोरेटर रामचंद्र राजू आज साबिक वजीर मुकेश गौड़ की मौजूदगी में अपने 500 से ज्यादा हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुकेश गौड़ ने कहा कि दूसरी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे मालूम होता है कि सियासी कारकुन कांग्रेस पर एतमाद करते हैं और उन्हें यकीन है कि कांग्रेस ही रियासत और शहर की हमजती तरक्की की जमानत दे सकती है। बीजेपी को आज इस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब असेंबली हल्के गोशामैल के सैकड़ों कारकुनों ने टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। बीजेपी की सिटी यूनिट के नायब सदर गोविंद राठी, ए लक्ष्मण और प्रवीण कुमार की क़यादत में बीजेपी के कारकुनों ने रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव से मुलाकात करके चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर की कामयाबी के लिए काम करने का अहद भी किया।
अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। मजलिस के साबिक फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कल सलाला बारकस में जबरदस्त जलसियाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मजलिस को किंग मेकर की बजाय किंग ही बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम मजलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत की बदौलत वो इस मौक़िफ़ को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हो या तेलुगु देशम, सबने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया और उन्हें अपना वोट बैंक समझा। मुसलमान अब किसी का वोट बैंक नहीं बनेंगे, वो किंग बनना चाहते हैं और ये उनका हक है। कोई भी ताकत उनकी इस ख्वाहिश को रोक नहीं सकती। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाके जात, अकबरपुरा, मोहम्मदी लाइन, अल करीम कॉलोनी और लंगर हाउस के कुछ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने मजलिस के उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो 7 दिसंबर को अव्वलीन सातों में अपने वोट का इस्तेमाल कर लें और किसी भी तसाहुल से काम न लें। मजलिस उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन के अलावा कारपोरेटर्स, सदाई मजालिस के सुदूर और मुतमदीन कारकुनों की बड़ी तादाद इनके दौरे में शामिल थी। बैरिस्टर अवैसी की कई जगह गुलपोशी भी की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एमपी व सदर मजलिस ने आज मलकपेट असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मकामात आजमपुरा, सईफा लेन, हरीलाल बाग और आजमपुरा कांटे का पैदल दौरा किया और आवाम से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला को कामयाब बनाने की अपील भी की। सदर मजलिस ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरस के दौरान मजलिस ने इन इलाकों में कई तरीक़ाती काम अंजाम दिए हैं। इस दौरे में अहमद बलाला के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। असम्बली हल्के बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मौज़म खान ने आज फलकनुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से 7 दिसंबर को घरों से बाहर आकर अपने हक़ रायदे का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने मजलिस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस दौरे में कारपोरेटर्स मोतीलाल नायक, हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान, एक ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद खलील के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। पुलिस पंजागुट्टा ने मुलाजमतें दिलाने का वादा करके भोली भाली लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने वाले मीनास कुमार बोस को अलवाल से गिरफ्तार कर लिया है। खैरताबाद की रहने वाली खातून ने शिकायत की कि वो जुबली हिल्स में नीरोज शोरूम में मुलाजिमत के लिए गई थी और दरखास्त देकर आई। बोस ने, जो वहां मैनेजर का काम करता था, दूसरे दिन उसका फ़ोन नंबर किसी तरह हासिल करते हुए फ़ोन किया और तलब किया। फिर मुलाजमत दिलाने का वादा करते हुए उसे अपने घर अलवाल ले जाकर गलत हरकत की और उसकी बरहना तस्वीर भी ले ली। उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने ये केस रजिस्टर किया था। बताया जाता है कि बोस ने 2010 में गोलकुंडी की रहने वाली एक लड़की के साथ भी ऐसी ही हरकत की थी और फिर उससे शादी कर ली। उसने शादी के लिए अपना मजहब भी तब्दील करने का ढोंग रचाया था। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। असम्बली हल्के मलकपेट के तेलुगु देशम उम्मीदवार मोहम्मद मुजफ्फर अली खान ने आज महाकुटुंबी के सैकड़ों कारकुनों के हमरा सईदाबाद, रेड्डी बस्ती, मछली मार्केट, पोस्टल बस्ती, अर्जुन बस्ती, जीवन ज्योति संगम और फिर शाम में 3 बजे से 7 बजे तक ओल्ड मलकपेट के इलाके जात पद्मानगर, शंकर नगर, धोबी गली, विजयनगर कॉलोनी, न्यू शंकर नगर, सरोजनी नगर और पंचशील लाइब्रेरी तक पैदल दौरा किया। बाद पानी की टांकी मलकपेट के पास एक इंतखाबी जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हल्के में एक तब्दीली के लिए बिला खौफ व खतर अपने वोट का इस्तेमाल करें।
मुशर्रफ अली खान का पदयात्रा के दौरान जबरदस्त खैर मकदम किया गया और जगह जगह गुलपोशी भी की गई। जेएमसी ने इंतखाबात से मुताल्लिक अवामी शऊर की बेदारी और रायदही के तनासुब में इजाफे की अहमियत से वाकिफ करवाने आज नेकलेस रोड पर एक दौड़ का एहतमाम किया, जिसमें सैकड़ों नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। जेएमसी के कमिश्नर दाना किशोर ने माई सिटी माई वोट और माई रन के उन्वान से मुनक्किदा इस मैराथन को झंडी दिखाई। एडिशनल कमिश्नर बल्दिया मुशर्रफ फारूकी ने आवाम से इजहार तशक्कुर किया। चंद्रन गुट्टे के आजाद उम्मीदवार के श्रीनिवास ने आज अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया और आवाम से वादा किया कि वह मुंतखब होने की सूरत में आवाम की इखलास और नेक नियति के साथ खिदमत करेंगे। आवाम की जिंदगी के हालात को बदलने और चंद्रन गुट्टे में फिरका वाराना यकजहती के फरोग देने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। श्रीनिवास ने कहा कि चूंकि वो खुद इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, आवाम के मसाइल और मुश्किलात से बखूबी वाकिफ हैं। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह जो कल रात हैदराबाद पहुंचे थे, आज रियासत के 4 असम्बली हल्काजात परकाल, सिद्दीपेट, नारायणखेड़ और दुब्बक में बीजेपी की तायद में मुनक्किदा जबरदस्त आम जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस वक्त से पहले चुनाव करवा के अवाम पर भारी बोझ डाल रही है। अवाम को ये पूछने का हक हासिल है कि आखिर 6 माह कबल इंतखाबात क्यों करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस मजलिस के इशारों पर काम कर रही है और अवाम को फैसला करना होगा कि वह एक डरपोक हुकूमत चाहते हैं या फिर एक बेबाक हुकूमत जो अपना फैसला अपने बलबूते पर कर सके। अमित शाह ने कहा कि मरकज की हुकूमत ने दहशतगर्दी, करप्शन और गंदगी के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी, उसमें कामयाबी मिल रही है। मरकज में बीजेपी की हुकूमत और रियासतों में भी बीजेपी की हुकूमत हो तो सारे काम आसानी के साथ होते हैं। साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश गौड़ की दुख्तर शिल्पा गौड़ और दामाद अनिरुद्ध ने आज असम्बली हल्के गोशा महल के सुल्तान बाजार डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाब बनाए और कहा कि मुकेश जी ने जो 2 मरतबा इस हल्के की असम्बली में नुमाइंदगी कर चुके हैं, कई तरीक़ाती काम अंजाम दिए। वो जामबाग के कामयाब कारपोरेटर भी रह चुके हैं। मुकेश गौड़ की दुख्तर का कई मकामात पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। कंट्रा फिल्मों के मशहूर अदाकार और साबिक मरकजी वजीर एमएच अम्बरीश की आखिरी रसूमात कल बेंगलुरु में अदा की जाएंगी। हुकूमत कर्नाटक ने पूरी रियासत में 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। अम्बरीश का कल पर हमले के बाद देहांत हो गया था। वो 66 बरस के थे। कंट्री, तेलुगु, मलयाली और तमिल फिल्मों के सरकर्दा अदाकारों ने आज उनकी नाश का आखिरी दीदार किया। इनमें रजनीकांत, मोहन बाबू, चिरंजीवी भी शामिल हैं। साबिक वजीर आजम देवेगौड़ा, चीफ मिनिस्टर HD कुमार स्वामी, रियासती वज़रा और मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने अम्बरीश के देहांत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रेलवे के साबिक वजीर जाफर शरीफ का आज इंतकाल हो गया। वो 85 बरस के थे। जाफर शरीफ गुज़िश्ता चंद रोज से बेंगलुरु के खांगी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। यहाँ ये बात बताना जरूरी होगा कि जाफर शरीफ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की काबीना में शामिल थे। पसमानदगान में 2 बेटे शामिल हैं। कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक HD कुमार स्वामी, साबिक चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और दूसरों ने जाफर शरीफ के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा आज अयोध्या में बड़े धूमधाम से मुनक्किद हुई, जिसमें VHP के कारकुन और संतों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी करे या फिर ऑर्डिनेंस जारी करे। उनका कहना था कि बीजेपी गुज़िश्ता 25 बरस से ये कहती आ रही है कि राम मंदिर बनाने के लिए पार्लियामेंट में अक्सरियत का होना जरूरी है। अब चूंकि अक्सरियत हासिल है तो वो अब टालमटोल से काम कर रही है। सभा ने यह भी कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो खामोशी के साथ अयोध्या की अराजी मंदिर के लिए दे दें और इसी में उनकी बेहतरी होगी। सभा के पेश नजर अयोध्या में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, ताहम कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर बाला साहब बाल ठाकरे का ख्वाब था, जिसे बिला किसी ताखीर के पूरा किया जाना चाहिए।
अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो हिंदुओं के सब्र का मजीद इम्तिहान न ले, बल्कि ये बताए कि मंदिर का काम किस तारीख और किस सन में शुरू होगा। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो राम मंदिर के मामले को इख्तिदार की खातिर फरामोश कर रही है और इसे राम मंदिर से ज्यादा अब इख्तिदार अजीज हो गया है। बीजेपी के हक में धुआंधार मुहिम चलाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में कई इंतखाबी इजलासों से खिताब किया और कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी गरीबी हटाओ का फरसुदा नारा लगा रही है। मुल्क की गुर्बत की असल वजह कांग्रेस और उसकी नाकाम पॉलिसियां थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनने की बड़ी जल्दी है, हालांकि उन्हें पहले अपने पार्टी के कामयाब सदर बनकर दिखाना चाहिए। वज़ीर खारिजा सुषमा स्वराज के बाद अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने भी कारतार राहदारी की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान जाने से माजरत खाई कर ली है। वज़ीर खारिजा महमूद कुरैशी को एक मकतूब रवाना करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहदारी की तामीर के फैसले से यकीनन सिक्कों में खुशी की लहर दौड़ी है, मगर पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल दहशतगर्दी की हौसला अफजाई की बिना पर वो पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। इसी दौरान मालूम हुआ कि पंजाब के वजीर नौजूद सिद्धू ने पाकिस्तान का दावतनामा कबूल कर लिया है और कहा कि वो वजारत खारिजा से इजाजत के तलबगार हैं। सिडनी में खेले गए तीसरे T20 मैच में हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान की इस जीत में विराट कोहली और शिखर धवन का अहम रोल है। कृणाल पांड्या को उनके बेहतर मुजाहरे पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।